Let's start with the fifth chapter of business studies, that is emerging modes of business. अब emerging modes का मतलब होता है नए तरीके। तो ये चैप्टर में हम देखने वाले हैं नए तरीके बिजनेस करने के। अब आई थिंक अगर इस स्टेटमेंट को मैं और एक्सप्लेन नहीं भी करूं तो भी आप समझ जाओगे कि यहाँ पे हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं, दैट इज ई बिजनेस। ई बिजनेस का क्या मतलब होता है? बेसिकली डूइंग बिजनेस विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, जो हम आजकल करते भी हैं। हम जनरली कंज्यूमर्स हैं, हम बिजनेस नहीं करते हैं बट हम डीलिंग करते हैं, हम परचेज करते हैं। ठीक है, क्या क्या परचेज करते हैं हम आजकल? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स परचेज करते हैं, मोबाइल फोन, जैसे वन प्लस कंपनी थी दैट वाज एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ओनली ऑन Amazon। ठीक है, वैसे ही आजकल प्रोड्यूसर्स जो होते हैं या फिर सेलर्स जो होते हैं वो अपने गुड्स ऑनलाइन पोर्टल पे सेल करते हैं, और हम यानी कि जो कंज्यूमर्स होते हैं या फिर बायर्स होते हैं हम वही ऑनलाइन पोर्टल से गुड्स को परचेज करते हैं। तो दैट्स अ न्यू वे ऑफ डूइंग द बिजनेस। तो समझते हैं सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई बिजनेस। द मीनिंग ऑफ ई बिजनेस: ई बिजनेस रेफर्स टू कैरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटीज थ्रू इंटरनेट। बेसिकली जब हम बिजनेस करते हैं इंटरनेट की हेल्प से। अब यहां पे लिखा हुआ है कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज। अब बिजनेस एक्टिविटीज मतलब क्या हुआ? इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोक्योरिंग द रॉ मटेरियल्स, मतलब रॉ मटेरियल्स को प्रोक्योर करना, प्रोडक्शन करना, प्रोड्यूस करना, उसके बाद में सेलिंग करना, आफ्टर सेल सर्विसेज देना, एडवर्टीजमेंट करना, सेलिंग करना, ऑल दोज थिंग्स विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। अब आप पूछोगे सर इंटरनेट से सब कुछ कैसे हो सकता है? भाई हम हमारे सप्लायर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ठीक है, फिर हम अपनी कंपनी को Amazon वगैरह पे कहीं पे लिस्ट कर सकते हैं टू सेल द प्रोडक्ट। उसके बाद में हम कस्टमर केयर्स वगैरह ऑनलाइन बना सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा हर वेबसाइट पे लिखा होता है कॉन्टैक्ट अस या फिर चैट विद अस। तो ये सब चीजें जब हम इंटरनेट की हेल्प से करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ई बिजनेस। यहीं पे एक और टर्म है जिसको हम बोलते हैं ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स मतलब क्या होता है? देखो, बिजनेस एक्टिविटीज कंप्राइज ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। So, e-commerce means conduct of industry, trade and commerce activities through internet. जब हम पूरा का पूरा कॉमर्स संभालते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट उसको हम बोलते हैं ई कॉमर्स। बट देयर इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। ई बिजनेस पढ़ा हमने और हमने ई कॉमर्स के बारे में पढ़ा, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? देखो, ई बिजनेस दैट इज बी एंड ई कॉमर्स दैट इज सी। याद रखना बी पहले आता है सी से, तो ई बिजनेस इज अ वाइडर टर्म। बी मतलब बड़ा, ई बिजनेस एक बड़ा टर्म है एज कंपेयर टू ई कॉमर्स। ई बिजनेस इज अ वाइडर टर्म, इट इंक्लूड्स ई कॉमर्स। ठीक है, ई बिजनेस के अंदर ई कॉमर्स आता है। क्यों? मैंने आपको पहले भी बताया, बिजनेस एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है? ट्रेड करना, बाइंग एंड सेल करना। तो ये सब चीजें तो हमारे ई कॉमर्स में पहले ही आ गई। उसके अलावा हमने क्या देखा था? सेलिंग करना, एडवर्टीजमेंट करना, ये सब चीजें हमारे ई कॉमर्स में नहीं आती है। ई कॉमर्स का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूस करना, बाई करना या फिर सेल करना। तो ई बिजनेस इज अ वाइडर टर्म, इट इंक्लूड्स ई कॉमर्स। as commerce is one of the branches or one of the activities of business, similarly e-commerce is one of the branch of e-business। अगर हम बोलते हैं ई कॉमर्स के बारे में, अगर हम बात करते हैं तो ई कॉमर्स इज ओनली अ टाइप या फिर ओनली अ ब्रांच ऑफ ई बिजनेस। ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? ई कॉमर्स डील्स एक्सक्लूसिवली इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, whereas e-business involves production, sale, distribution, after sales, interfirm and intra-firm business transactions such as accounting, management, etc. मैंने आपको बोला कॉमर्स का क्या मतलब होता है? सिर्फ ट्रेड करना, बाइंग एंड सेलिंग के ऊपर ध्यान देना। वहीं पे ई बिजनेस इज अ वाइडर टर्म। क्यों वाइडर टर्म? बिकॉज इट इंक्लूड्स बाइंग एंड सेलिंग। उसके अलावा वो बहुत सारी अलग अलग चीजों के बारे में भी ध्यान रखता है, जैसे कि आफ्टर सेल सर्विसेज देना, वो कॉमर्स में नहीं आता। कॉमर्स में बाई एंड सेल, आफ्टर सेल सर्विस कहाँ आई? ई बिजनेस में आई। ठीक है, उसके बाद में इंटरफॉर्म या फिर इंट्राफॉर्म ट्रांजैक्शंस का ध्यान रखना। तो ये सब चीजें हम लोग ई बिजनेस में काउंट करते हैं। याद रखना, बी मतलब बड़ा और ई बिजनेस इज अ वाइडर टर्म एज कंपेयर टू ई कॉमर्स। अब हम बात करते हैं द बेनिफिट्स और द अपॉर्चुनिटीज ऑफ ई बिजनेस। यानी अगर एक बिजनेस को आप इंटरनेट के थ्रू करोगे, दैट मीन्स अगर आप एक ई बिजनेस करते हो तो एक फर्म को और एक कस्टमर को क्या क्या फायदे होते हैं? फर्स्ट इज इजी टू फॉर्म एंड लोअर इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। लेट्स से कि हम बात करते हैं कि आपको एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर खोलना है, लेट्स से गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, अब अगर आप वो इलेक्ट्रॉनिक के शॉप को अगर आप मेन सिटी में ओपन करते हो तो उस शॉप का रेंट, स्टॉक, अब स्टॉक आएगा करोड़्स में, आपका करोड़्स का स्टॉक, फिर एम्प्लॉइज, नट्टू काका और बागा के जैसे एम्प्लॉय मिलने जरूरी है। ठीक है, सो सच एम्प्लॉइज, रेंट, स्टॉक का पैसा, ये सब बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट है।
वहीं पे अगर आप बात करते हो एक ई बिजनेस की, तो आप अपने घर के स्टोर रूम में बैठे बैठे एक छोटी सी वेबसाइट बना लो, अच्छी सी अट्रैक्टिव आप एक वेबसाइट बना लो और उस पर आप खाली गुड्स की फोटो डाल दो और अपने सप्लायर से बात करके रखो कि जैसे ही ऑर्डर आएगा आपको मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा और आपको डिलीवर कराना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको ना शॉप का रेंट लगा, ना आपको स्टॉक का पैसा लगा और ना आपको नट्टू काका और बागा की जरूरत पड़ी। तो इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू फॉर्म एंड वेरी लो इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। सेकेंड, कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब होता है ईजीनेस, ठीक है। ईजीनेस देखो आप, हम रात को 2 बजे बैठ के ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था C2C में कि इंफॉर्मेशन पास करना भी एक C2C ट्रांजैक्शन होता है। हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, हम गए गूगल पे, कोरा पे गए, हजारों रिव्यू मिल गए हमें कोई भी एक प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। ये सब क्या है? कन्वीनियंस है। आप शायद अगर एक सेल्समैन के पास में जाते हो, उसको इतने आंसर नहीं आते होंगे, बट गूगल की बात करें, कोरा की बात करें, इंटरनेट की बात करें, उसके पास में हर चीज का आंसर है। तो देयर इज अ कन्वीनियंस। आप रात को 2 बजे शॉपिंग कर सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, यू डोंट हैव टू गेट रेडी, ठीक है। इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर यू। आपको रेडी होने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू पिक योर फोन अप और जो भी आपको सर्च करना है वो सर्च करो। यू लाइक इट, गो ऑन गूगल, सर्च फॉर द कूपन कोड एंड एंटर द कूपन कोड एंड जस्ट प्लेस द ऑर्डर। वेरी सिंपल। नेक्स्ट होता है स्पीड। स्पीड की बात करते हैं, ठीक है। आपको एक टी शर्ट खरीदनी है, आप इमेजिन करो कि आप अपने बेड से खड़े हुए वहां से लेके मॉल से आपको बिल बनवाने में कितनी देर लगेगी? मिनिमम हाफ एन आवर, ठीक है। मिनिमम हाफ एन आवर आप खड़े हुए, यू टुक बाथ, यू स्टार्टेड योर कार, यू वेंट टू द मॉल, यू पार्क द कार, उसके बाद में आप ऊपर गए मॉल में, आपने टी शर्ट खरीदी, आपने बिल बनवाया, इट टुक यू नियरली 30 मिनट्स। अब ये जो फोन में आप जो वीडियो देख रहे हो या फिर लैपटॉप में आप जो वीडियो देख रहे हो, इसमें आप एक न्यू टैब पे मिंत्रा ओपन कर लो या फिर Amazon ओपन कर लो और देखो आपको एक टी शर्ट का ऑर्डर प्लेस करने में कितनी देर लगती है? हार्डली 5 मिनट्स। स्पीड है, ई बिजनेस में क्विक स्पीड है, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्लोबल रीच। ग्लोबल रीच का क्या मतलब होता है? टुडे यू कैन बाई एनीथिंग फ्रॉम एप्पल। एप्पल एक मल्टीनेशनल कंपनी है। सिमिलरली यू कैन बाई एनीथिंग फ्रॉम अ ब्रांड जो शायद आपके सिटी में अवेलेबल भी नहीं है। जैसे मैं मेरे सूरत की बात करता हूं, सूरत में ओनली वाली जो ब्रांड है, दैट इज ओनली, दैट्स फॉर फीमेल्स। ये ब्रांड आई थी एक पर्टिकुलर ईयर में, आई डोंट रिमेंबर द ईयर, बट इस ब्रांड के आने के पहले ये मिंत्रा पे आ गई थी। दैट मीन्स अगर कोई पर्टिकुलर ब्रांड है, कोई ग्लोबल ब्रांड ऐसी है जो मेरे सिटी पे नहीं है बट वो मिंत्रा पे है, वो अमेजोन पे है, दैट मीन्स मैं कोई भी ग्लोबल ब्रांड की, कोई भी मल्टीनेशनल ब्रांड की कोई भी चीज खरीद सकता हूं। अब आप उल्टी तरीके से समझो, आप एक फर्म हो, यू आर अ सेलर, यू वांट टू सेल समथिंग, तो आप अपने घर पे बैठे बैठे कितने लोगों को सेल कर देते हैं? शायद नेबर्स को, फ्रेंड्स को। बट अब आप ई बिजनेस कर रहे हो, दैट मीन्स अब आपके जो कस्टमर्स है वो आपके सिटी में या फिर आपके कंट्री में लिमिटेड नहीं है, अब वो ग्लोबल रीच है आपकी। लेट्स टॉक अबाउट वर्चुअली। अगर हम ये ऐप नहीं बनाते तो हम कितने लोगों को पढ़ा पाते हैं? 50, 100, 150, 200, 500, 1000। बट आज के दिन में हम पूरे इंडिया में हैं, ठीक है। वी कैन टीच n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम। नेक्स्ट, कॉस्ट सेविंग। मैंने आपको बताया कि आपको लोअर इन्वेस्टमेंट चाहिए, स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है, एम्प्लॉयज रखने की जरूरत नहीं है, आपको एक रेंट भरने का जरूरत नहीं है। दैट मीन्स एज अ फर्म आपका कॉस्ट सेव होता है। एंड लास्ट इज मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। जब भी हम कोई भी ऑनलाइन पोर्टल से अगर कोई भी गुड का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो बिल किस पे आता है? हमारे ईमेल पे आता है। जनरली दे अवॉइड पेपर बैग्स, दे जनरली अवॉइड द प्रिंट आउट ऑफ द बिल्स। तो जनरली हम क्या कर रहे हैं? व्हेन वी डू ई बिजनेस वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। तो ये थे द बेनिफिट्स ऑफ इंडल्जिंग इनटू ई बिजनेस। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, जहां पे हम बात करने वाले हैं अबाउट द डिफरेंस ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस वर्सेस द ई बिजनेस। यानी पुराने तरीके से हम जो बिजनेस करते थे और अब जो हम बिजनेस कर रहे हैं दैट इज थ्रू इंटरनेट, उसमें क्या क्या फर्क है।